नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी तो जाओ और पिछली क्लास देख के आओ। तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो भाई। तो कल जो है हमने 13 क्वेश्चन किए थे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने HSSC CT मेंस और ग्रुप डी के लिए जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, साइंस की सीरीज़ है और आपको जो है ये इंग्लिश में ही मिलेगी। केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज जो है 14 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज ओनली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। sp2 मैंने आपको कल भी बताया था। sp2 जो एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रायगनल प्लेनर। क्या बोलते हैं? ट्रायगनल प्लेनर बोलते हैं। तो sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किस चीज़ के साथ बॉन्ड है? तो किस चीज़ के साथ बॉन्ड है भाई वो? तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, फिर डबल CH2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर मोलिक्यूल। प्लेनर मोलिक्यूल किस चीज़ को बोलते हैं भाई हम? तो प्लेनर मोलिक्यूल जो है फॉर्मल्डिहाइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्लेनर मोलिक्यूल? फॉर्मल्डिहाइड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मीथेन। तो मीथेन में जो है कौन सा एंगल बना होता है? कौन सा होता है भाई? 109.5 डिग्री। कौन सा? 109.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द H सिंगल कार्बन कंपाउंड बॉन्ड एंगल इज इथेन इज। इथेन में जो है कौन सा होता है भाई? इथेन में जो है 109.5 डिग्री का ही होता है। नेक्स्ट है HCH बॉन्ड एंगल इन इथेलाइन। एथिलाइन में कौन सा होता है भाई? इसमें जो है 120 डिग्री का होता है। कौन सा एंगल बना होता है इसमें? 120 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन जो है कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, इसमें कौन सी लेंथ होती है इसकी? इसकी होती है 1.34। कौन सी होती है? 1.34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन रैंक ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इज। तो जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, उनकी इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज कैसे होता है? सबसे पहले उसमें ट्रिपल बॉन्ड होएगा, फिर डबल और फिर सिंगल। कैसे? देखो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल और फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का जो है करेक्ट ऑर्डर कौन सा होता है? ये रहा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, पहले सिंगल, फिर डबल और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो है करेक्ट ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है हाइड्रोकार्बन में बताना है इसको, तो कौन सा होता है? HC ट्रिपल CH। हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोकार्बन। ठीक है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है? तो मैक्सिमम किसकी होती है भाई? वो होती है CH3CH3। CH3CH3 को हम क्या बोलते हैं? इथेन। किसकी सबसे ज़्यादा होती है भाई? इथेन की जो है मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम नंबर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो है नंबर दिए हुए हैं 1 और 2, इसमें बताना है। जैसे CH1 पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या है ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन?
तो कौन सा है इसमें भाई, sp2 और sp। कौन सा है, sp2 और sp। sp2 कौन सा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 किसका होता है भाई, हाइब्रिड प्लेनर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी एटम आर अटैच टू एटम हैविंग अ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कहता है sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है कितने एटम अटैच होते हैं। तो कितने एटम अटैच होते हैं भाई sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो कितने होते हैं, 2 एटम। कितने होते हैं, 2 एटम। कैसे, ठीक है, ऐसे 2 एटम जो है अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो रिजोनेंस हाइब्रिड आर इनहेरेंटली अनस्टेबल, नहीं ये अनस्टेबल नहीं होती भाई। रिजोनेंस हाइब्रिड आर मोर स्टेबल देन एनी इंडिविजुअल रिजोनेंस फॉर्म, नहीं ये भी नहीं होता। रिजोनेंस हाइब्रिड आर एवरेज ऑफ ऑल रिजोनेंस फॉर्म रिजेंबलिंग द लेस स्टेबल फॉर्म, नहीं। तो कौन सा होता है फिर, रिजोनेंस हाइब्रिड आर एवरेज ऑफ ऑल रिजोनेंस फॉर्म रिजेंबलिंग द मोर स्टेबल फॉर्म। तो कैसी फॉर्म होती है इसमें, स्टेबल फॉर्म होती है। तो चलो मैं आपको रिजोनेंस ही बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो रिजोनेंस होता क्या है। रिजोनेंस क्या होता है, ये हमारा जो एक सर्टेन नंबर ऑफ बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। ठीक है, तो ये होता है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस हाइब्रिड आर एवरेज ऑफ ऑल रिजोनेंस फॉर्म रिजेंबलिंग द मोर स्टेबल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मोलिकुलर हैव। रिजोनेंस स्ट्रक्चर के पास जो है कौन से मोलिक्यूल होते हैं। एक तो होता है इसमें सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम की सेम अरेंजमेंट। और दूसरा जो होता है इसमें सेम नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर के ही जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव प्लेनर मोलिक्यूल। प्लेनर मोलिक्यूल में जो है कौन से कंपाउंड होते हैं। तो प्लेनर मोलिक्यूल के पास जो है एक तो फॉर्मल्डिहाइड sp2 जो मैंने बताया था, इसको ही बोलते हैं हम प्लेनर मोलिक्यूल। ठीक है, और एक होता है इसमें 1,3 ब्यूटेडाइन। कौन सा होता है, 1 या 3 ब्यूटेडाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो है कौन सा कंपाउंड होता है। तो डाइपोल जो मूवमेंट होता है वो जो होता है cis 1,2 डाइक्लोरी इथाइलिन। ठीक है, और एक होता है, एक जो होता है आपका ओ डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, कौन सा होता है, ओ डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मॉलिक्यूल हैज़ अ नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है। तो कौन सा है, CHCl3। कौन सा होता है वही, वो CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव लोवेस्ट डाइपोल मूवमेंट। सबसे कम जो है डाइपोल मूवमेंट कौन से कंपाउंड के पास होता है, सबसे कम डाइपोल मूवमेंट। तो वो होता है भाई आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास। किसके पास होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, sp3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच मॉलिक्यूल हैज़ द ग्रेटेस्ट डाइपोल मूवमेंट। सबसे बड़ा जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो किसका होता है भाई, CH3F का। किसका होता है, CH3F का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट डाइपोल। हाईएस्ट सबसे ऊंचा किसके पास होता है भाई, वो होता है आपका डाइक्लोरोमीथेन के पास। किसके पास होता है, डाइक्लोरोमीथेन के पास जो है सबसे हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट होता है। होमोलाइटिक फिजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। तो ये होता है फ्री रेडिकल्स। क्या होता है, फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमोलाइटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम विल प्रोड्यूस। तो होमोलाइटिक जो फिजन है, होमो आइटम फिजन जो है कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन आइटम के बीच क्या कुछ प्रोड्यूस करता है, फ्री रेडिकल्स। क्या, फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस इज, किस ऑर्डर में जो है हम कार्बोनियम आयंस को स्टेबल करेंगे? तो वो होता है टर्चरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सबसे पहले कौन सा आता है? टर्चरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज, स्टेबिलिटी में जो है कार्बन आयंस में कौन सा ऑर्डर होता है भाई? बताओ कौन सा ऑर्डर होता है? इसमें सबसे पहले प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है और फिर टर्चरी आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोनियम आयंस विल बी मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है कार्बोनियम आयन में, तो वो कौन सा होता है? वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 जो है ये किसका होता है? मिथाइलिन का। किसका होता है? मिथाइलिन का। मिथाइलिन में जो है सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम इज, तो सबसे कम स्टेबल जो है कार्बोनियम कौन सा होता है भाई? वो होता है आपका CH3 ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का ये आपका, विच एल्कली फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, कौन सी एल्कली है जो फ्री रेडिकल मतलब कि मोस्ट स्टेबल है? तो कौन सी है भाई? टर्चरी है। कौन सी है? टर्चरी है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? आई होप सबको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ आपको लगता है कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी सजेशन ज़रूर दे दिया करो, जिससे हम क्लास को और भी बेहतर बना सके। ठीक है। तो चलो आज की क्लास फिर यहीं तक ही रहेगी। थैंक यू टू ऑल।